हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 30 साइज 4 टक्स ब्लाउज पेपर फॉर्मा कटिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है फुल मेजरमेंट, स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूंगी बैक पार्ट और ये जो ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ होगा 13 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो हो गया 14 इंच। तो मैंने 14 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। और शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप नेक पे होगा इसलिए मैंने शोल्डर 5 इंच लिया है। और आर्म होल लिया है 5.5 इंच। और चेस्ट है 30 इंच। 30 को 4 से डिवाइड करने से होते हैं 7.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ पेपर में कटिंग करना, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फिटिंग बहुत ही अच्छा आएगा। और बैक साइड में आर्म होल का गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है। और मैंने जितना आर्म होल लिया है आर्म होल को हाफ करते हुए इस तरह से गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक का चौड़ाई लिया है मैंने 2 इंच। और बैक नेक का डीप ले लूँगी मैं 9 इंच। आप लोग चाहे तो बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल गुलाई का शेप ही दूंगी। इसी तरह से मैंने सिंपल गुलाई का शेप दिया है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो ही गया है। अभी इसको कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना, आप लोग वैसे ही कटिंग करके टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, बहुत ही अच्छा फिटिंग आएगा। अभी मैं जो बैक नेक है वो भी मैंने कटिंग कर लिया है। तो मेरा बैक पार्ट कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो जो फ्रंट पार्ट कटिंग करूंगी तो उसके ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा है। और नीचे की साइड से मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और ये साइड से भी मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूंगी हुक पट्टी के लिए। और नीचे की साइड में मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि टेकन दूंगी ना इसलिए। और हुक पट्टी के लिए मैंने 1/2 इंच लिया है। आप चाहे तो 1/2 इंच थोड़ा सा कम भी ले सकते हो हुक पट्टी के लिए। तो देखो जिस तरह से बैक पार्ट है इसी तरह से मैंने बैठाते हुए इस तरह से मार्किंग कर दिया है। नीचे की साइड से मैंने 1/2 इंच छोड़ते हुए और ये साइड से भी 1/2 इंच छोड़ते हुए मैंने मार्किंग किया है। और मैं नेक का डीप ले लूंगी 6 इंच। फ्रंट नेक का डीप मैंने 6 इंच लिया है। अभी सिंपल गुलाई का शेप दे दूंगी। आप लोग चाहे तो नीचे की साइड में थोड़ा सा फैला हुआ नेक भी दे सकती है। और आर्म होल का शेप देने के लिए मैं फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए इस तरह से गुलाई का शेप दे दिया है, क्योंकि जो आर्म होल होता है ना वो फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट होता है, इसलिए मैंने 1/2 इंच अंदर रखते हुए मार्किंग कर दिया है। और मैंने शोल्डर के लिए जितना लिया था शोल्डर को इस तरह से हाफ करते हुए एक मार्किंग कर दिया। और उससे मैं टाक्स पॉइंट के लिए एक मार्किंग कर दिया है। टाक्स पॉइंट का जो मैंने लिया है वो मैंने 9 इंच लिया है। और जितना मैंने टाक्स पॉइंट लिया है उससे 1.5 इंच दूरी पे इस तरह से मैंने 4 मार्किंग कर लिया है, छोटा छोटा मार्क कर लिया है, मतलब पॉइंट कर लिया है। और इसी में होगा टेकन। ये साइड का जो टेकन है वो मैंने 1/2 इंच का टेकन दूंगी। तो देखो इस तरह से टेकन होगा। और नीचे का साइड में भी मैं 1 इंच दूंगी टेकन। और 3 इंच ऊपर इस साइड से मैं ये जो डॉट दिया है उसको इस तरह से मिला दूंगी। और ये जो टेकन में अभी दे रही हूँ उसका 1/2 इंच का होगा मार्जिन। और ये जो टेकन दिया है वो जो आर्म होल है आर्म होल की साइड से इस तरह से होगा। तो देखो हमारा जो टेकन देना है वो हो गया है। और 2 इंच दूरी पे मैंने दिया है टेकन। आप लोग चाहे तो कम ज़्यादा थोड़ा सा कर सकती है, 1.5 इंच भी दूरी पे भी दे सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये जो मैंने टेकन देने के लिए 1 इंच लिया है और वो 1 इंच मैंने साइड से और ले लिया है ताकि छोटा ना पड़ जाए टेकन देने की बात, इसलिए। तो मेरा ये जो देखो फ्रंट पार्ट है वो हो गया है मार्किंग करना। अभी इसको कटिंग कर रही हूँ। और मेरी YouTube चैनल पर हर साइज की ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं दिखे तो जाके जरूर दिखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोगों को मेरी पेज में देख रही है वो लोग मेरी पेज को फॉलो कर देना। और जहाँ जहाँ मैंने इस तरह से टेकन दिया था इसमें छोटा छोटा काट भी लगा दे रही हूँ, ताकि जब भी फैब्रिक में रखकर कटिंग करे आसानी हो। और ये जो फॉर्मा है ना वो मुझे एक दीदी ने रिक्वेस्ट किया था कि फॉर्मा कटिंग करके देने के लिए, तो उसी दीदी के लिए मैंने इसी तरह से कटिंग किया है। और आप लोगों को भी कटिंग करने में दिक्कत आती है तो इस तरह से फॉर्मा ऑर्डर कर सकते हैं, हर साइज का फॉर्मा अवेलेबल है।
अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैंने मेजरमेंट ले लिया है ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए। तो मेजरमेंट में आया है 8 इंच। तो स्लीव का जो चौड़ाई है वो मैंने 8 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है और स्लीव का लंबाई रखा है मैंने 6.5 इंच और जितना मैंने लंबाई रखा है स्लीव का उसे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया है और उसी मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दिया है और ये साइड से मैंने 2 इंच लिया है और ऊपर की साइड से मैंने 1 इंच ले लूँगी और दोनों मार्किंग को मैं इसी तरह से मिला दूँगी और उसके बाद जो स्लीव होता है उसका शेप दे दूँगी। और यह है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका और उसका फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। और मुहूरी ले लिया 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया मैंने 1.5 इंच। आप लोग चाहे तो एक्स्ट्रा 2 इंच भी ले सकती है। तो मैंने 1.5 इंच लिया है। तो मेरा ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गए है और 1 इंच मैंने मुहूरी को इस तरह से फोल्ड करते हुए जो स्लीव है वो कटिंग कर रही हूँ और स्लीव को फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए मैं कटिंग कर लूँगी। तो मेरा ये जो ब्लाउज है मतलब 4 टक्स ब्लाउज का फॉर्म है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गए है। और आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।